Good morning, bachcho. How are you? I hope you will fine. Now we study next chapter of physics, that is in class 9, and name of chapter is force. तो आज हम लोग फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि फोर्स होता क्या है। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम में देख रहे होगे इस ऑब्जेक्ट को देख रहे होगे। एक पर्सन इसको पुल कर रहा है, दूसरा पर्सन इसको पुश कर रहा है। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स हमेशा दो तरीके से लगेगी, या तो पुल वाली या तो पुश वाली। तो फोर्स लगाने के दो तरीके होंगे, या तो पुल या तो पुश। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और इस ऑब्जेक्ट पे या तो हम फोर्स लगा सकते हैं पुल के ज़रिए या तो पुश के ज़रिए। पुल का मतलब होता है खींचना और पुश का मतलब होता है धक्का देना। तो फोर्स का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज चलिए पढ़ते हैं हम लोग फोर्स क्या होता है। Whenever push or pull of an object, force act upon them and make them move from one place to another। जब भी आप फोर्स लगाते हो या तो पुश के ज़रिए या तो पुल के ज़रिए, तो ऑब्जेक्ट उस फोर्स के वजह से मूव कर जाती है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, जिसको हम कहते हैं फोर्स। अब फोर्स के कुछ बेसिक कंडीशन देखेंगे। इनिशिएट मोशन इन ए मोशनलेस ऑब्जेक्ट। दूसरा, चेंज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट और चेंज द शेप ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे मोशन के, फोर्स के कौन कौन से इफेक्ट हैं। पहला है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशनलेस है, मतलब मोशनलेस का मतलब अगर रेस्ट में है, तो उसको हम मोशन में ला सकते हैं बाय अप्लाइडिंग ए फोर्स। दूसरा है, हम वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई फोर्स के मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज कीजिए कि कोई एक बॉडी है, इसमें हम फोर्स लगाएं। पहले हम लगाएं 10 न्यूटन, बाद में इसमें वेलोसिटी लगा दिए 30 न्यूटन। अब इसका फोर्स कंपेरेटिवली इसका फोर्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे जी इसकी समय उस समय की जो वेलोसिटी रही होगी, अब वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। तो आपको पता चल गया कि फोर्स जैसे जैसे हम ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बढ़ती चली जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया। दूसरा है अल्टर द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग में। यहाँ अल्टर का सेंस है चेंज, अल्टर का सेंस है चेंज। ये क्या है कि फोर्स के ज़रिए हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसे स्ट्रेट वे में मूव कर रही है। अब हमने अप्लाइड फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगा दिया, तो ये मूव करके इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएगी। तो आप देख सकते हैं पहला डायरेक्शन इसका इस तरह से था, बाद में डायरेक्शन इसका इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फोर्स से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मान के चलिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको इस तरह से हम यहाँ पे पुश करते हैं चारों डायरेक्शन में। फिर हम देखते हैं कि इसका साइज़ कुछ इस तरह से छोटा हो जाता है, मतलब कंप्रेस हो जाता है। तो यहाँ पे हमको समझ में आया कि इसका शेप एंड साइज़ बदल सकते हैं। तो फोर्स लगाने से हम इसका शेप एंड साइज़ बदल सकते हैं। तो ये हमारे सारे इफेक्ट ऑफ फोर्स हुए। कुछ और एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह का वर्कआउट हो रहा है बाय अप्लाइंग ए फोर्स। बाईसाइकिल का ये रोटी वगैरह जो है, ये फुटबॉल जो हम प्ले कर रहे हैं, इसमें सब में शेप एंड साइज या फिर मोशन या फिर उसका इफेक्ट, अगर मान लीजिए फुटबॉल पहले रेस्ट में था, उसको हमने किक किया तो ये मोशन में आ गया। यहाँ पे भी हम फोर्स लगा के डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, यहाँ शेप एंड साइज चेंज कर रहे हैं। तो ये सारे एग्जांपल आपके हैं जो आपको समझ में आ गया होगा इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। तो आपने इफेक्ट ऑफ फोर्स समझ लिया है। अब हम लोग समझेंगे फोर्स किस तरह के पॉसिबल हैं। एक बैलेंस फोर्स पॉसिबल है, एक अनबैलेंस फोर्स है। तो बैलेंस फोर्स किसको कहेंगे? व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन सच दैट दे कैन कैंसिल ईच अदर। जैसे एग्जांपल में हम लेंगे, मान लीजिए कि आपका एक कोई बॉडी है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ये आपका 10 न्यूटन का है, ये आपका 20 न्यूटन का फोर्स है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स है, इधर फिर हम लगा दिए 10 न्यूटन का फोर्स, इधर 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए। अब नेट फोर्स जो है इस फोर्स को, ये वाला फोर्स को कैंसिल आउट ये वाला फोर्स कर देगा, ये वाले फोर्स को कैंसिल आउट ये वाला फोर्स कर देगा। नेट फोर्स इसका जो है हमारा आया, नेट फोर्स जो आया है इसका आया 0। इसका मतलब ये बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगी, तो हम इसको कहेंगे कि फोर्स हमारा बैलेंस में है।
तो आपको बैलेंस फोर्स समझ में आ गया। दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आप मोशन में हो तब भी चेंज नहीं करेगा और रेस्ट अवस्था में तब भी चेंज नहीं करेगा अपनी डायरेक्शन को, एक ही जगह पे फिक्स रहेगा। दे में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब चारों तरफ से अगर हम कंप्रेस करेंगे, पिछले वाला एग्जांपल हमने देखा था कि चारों तरफ से अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं और नेट फोर्स अगर 0 आ रहा है तो इसकी साइज, शेप एंड साइज बदल सकती है। तो इसमें आपको ये नज़र आएगा। तो आपको बैलेंस फोर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर लेती है। जैसे मान के चलिए डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि एक आपकी बॉडी है, एक फोर्स आपने यहाँ से लगाया, एक फोर्स आपने यहाँ से लगाया और बॉडी अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ पहुँच गई। ये आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और बॉडी मूव करके इस पोजीशन पे चलेगी। जब पोजीशन का चेंज होता है तो हम कहेंगे कि बैलेंस फोर्स हमारा अनबैलेंस है और ये बॉडी मूव कर गई। तो आपको बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अल्टर का मतलब चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, जो अवस्था होगी रेस्ट की वो चेंज हो जाएगी, या फिर मोशन में अगर होगी तो उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और पोजीशन चेंज हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में हमेशा एक्सेलरेशन होता है, जबकि बैलेंस फोर्स में एक्सेलरेशन 0 होती है। दे कैन चेंज द शेप एंड साइज। इसमें भी शेप एंड साइज चेंज हो सकती है। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किसको कहेंगे, तो एक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में देखेंगे। इट इज़ ए फोर्स एक्सटेंडेड व्हेन टू सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। इट ऑलवेज एक्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज कीजिए कि आपकी एक बॉडी है, ये बॉडी आपकी है, ये बॉडी है और ये किसी सतह पे कांटेक्ट की हुई है। आपने अप्लाइड फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगाया, अप्लाइड फोर्स, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अपोजिट बॉडी मूव कर रही है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन फोर्स लगती है, जो इस ऑब्जेक्ट को रेसिस्ट करती है, इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से रोकने की कोशिश करती है। और उसके अगेंस्ट में हम एक फोर्स लगाते हैं अप्लाइड फोर्स, जिससे ये बॉडी मूव करती है, और इसके अगेंस्ट में जो फोर्स लगता है उसको हम फ्रिक्शन फोर्स करते हैं ड्यू टू इनर्शिया। तो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो बॉडी मूव नहीं करती है। तो ड्यू टू इनर्शिया ये अपने अवस्था को मेंटेन करने के लिए कोशिश करेगी ये ऑब्जेक्ट, लेकिन चूंकि ये अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है तो ये बॉडी मूव कर जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के हमेशा अगेंस्ट में फोर्स लगने वाली है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड वी विल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर इन नेक्स्ट क्लास।